श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी मातृ संतान को मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आया है, श्री अरविंद ने अपने योग में सीमा की भूमिका को अत्यंत महत्व दिया है और उन्हें हम दिव्य जननी कहकर भी संबोधित करते हैं। श्री अरविंद का दर्शन में सीमा का वास्तव में क्या योगदान है, कृपया विस्तार से समझाइए। श्री अरविंदो has given utmost importance to the role of the mother in his yoga, and we also address her as the Divine Mother. What exactly has been the contribution of the mother in the Sri Aurobindo's philosophy? Please explain in detail. दोनों एक ही चेतना का है, श्री मां और श्री अरविंद, लेकिन दो काम किए हैं। श्री अरविंद जब देखें ये पृथ्वी पर बार बार महापुरुष आ रहे हैं, बार बार अवतार आ रहे हैं, लेकिन वो चले जाने के बाद ये जगत जैसा था वैसा ही है और भी नीचे चले जाते हैं। तो वो लोग आकर क्या कर रहे हैं? अगर श्री राम आए, राम राज्य प्रतिष्ठा किए, वो चले गए, उनका साथ राम राज्य भी चले गया, माओवादी राज्य आ गया। श्री कृष्ण आए और वो प्रेम राज्य प्रतिष्ठा किया, वो चले गए, उसका साथ प्रेम राज्य भी चले गया। आतंकवादी राज्य अभी भी है, आप न्यूज में देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या परिवर्तन किया? अगर वो रावण को मार दे, आप आज रावण नहीं है क्या? आप और मैं कम नहीं है रावण का। रावण का पॉपुलेशन ही बढ़ गया, तब एक था, अभी अनेक हो गए। कंस भी उन्होंने मार दिया, श्री कृष्ण ने, लेकिन अभी कंस का पॉपुलेशन बढ़ गया, हम लोग एक एक कंस है। तो श्री अरविंद रिसर्च किए हैं, इसका कारण क्या है? महापुरुष बार बार आते हैं, अवतार बार बार आते हैं, लेकिन ये धरती माँ जो मनुष्य समाज जहाँ थे वहीं पे है या नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोले, मैन हैज लर्न्ड हाउ टू फ्लाई ओवर द स्काइज बट नॉट एट लर्न हाउ टू बिकम ए मैन। मनुष्य आकाश में उड़ गया, मंगल ग्रह तक पहुंच गया, लेकिन अभी तक मनुष्य कैसा होगा उसका पता नहीं। तो यही चीज को ऊपर वो रिसर्च किया है कि ऐसा कुछ शक्ति है क्या, जो शक्ति एक बार पृथ्वी पृष्ठ पर आ जाएगा तो परमानेंट चेंज होगा। ऐसा नहीं कुछ दिन तक अच्छा है, उसका बाद जैसा सत्ययुग का बाद फिर कलयुग, क्या फायदा है फिर अगर ये रोटेशन में ऐसा चलते रहेगा? तो इसीलिए वो 40 साल तपस्या किए हैं। 40 साल से 24 इयर्स 1926 टू 1950 उनका देहांत तक वो एक रूम से निकला नहीं, सिंगल रूम में तपस्या किया और वो शक्ति को अवतरण किया। वो शक्ति को पहले से पता था, मुनि ऋषि उनको बोले थे कि रिचित हिरण में पात्र का अंदर में है वो शक्ति, लेकिन उस समय नहीं आया था, इसलिए उसका ऊपर ज्यादा रिसर्च कोई किया नहीं था। हर चीज के लिए एक समय होता है। श्री अरविंद देखा कि वो शक्ति अगर पृथ्वी पृष्ठ पर आ जाएगा, यहाँ प्रतिष्ठित हो जाएगा, मैनिफेस्ट होगा, प्रकाश होगा, तो मनुष्य और ये धरती माँ परमानेंट चेंज होगा, भगवान का राज्य बनेगा। यहाँ से फिर हम लोग को ऊपर जाना जरूरत नहीं है, साकेत, गोलोक, वैकुंठ, निर्वाण मुक्ति, उससे ज्यादा ये धरती माँ अच्छा एक स्वर्ग बनेगा। लेकिन उसके लिए वो शक्ति जो अतिमान शक्ति उन्होंने नाम दिया था, वो अतिमान शक्ति को लेकर आने का काम उन्होंने किया।
तो वो जो शक्ति आ गया, लेकिन उसको मैनिफेस्ट करने का काम माता जी की है। उसको जो प्रकाश करने का काम, जैसे देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक जनरेट हो जाता है डैम में, लेकिन वहां से सप्लाई कनेक्शन करने का अलग है, वो हमारा तक पहुंचाते हैं। वो डैम में जो प्रोडक्शन होता है वो लोग अलग है, वहां से हमारा तक पहुंचाने के आदमी अलग है। ऐसा ही श्री अरविंद ने क्या किया, ऊपर से लेकर आ गए हैं वो अतिमान शक्ति को, लेकिन वो अगर हमारे लिए काम नहीं करेगा तो फायदा क्या है। तो माता जी ने क्या किया, अर्थ कॉन्शियसनेस, पहला अर्थ कॉन्शियसनेस जो पृथ्वी का जो चेतना है वहां पे एस्टेब्लिश किए। उसका बाद ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मन का जो चेतना है वहां पे एस्टेब्लिश किए। उसका बाद हर चीज में वो चीज को एस्टेब्लिश किए, सेंटर पॉइंट में एस्टेब्लिश किए। इसीलिए माता जी का नाम ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि वो हमारा नजदीक है। जैसा इलेक्ट्रिशियन हमारा नजदीक है, जो काम करते हैं हमारा पास वो नजदीक है, जैसा सूर्य किरण हमारा नजदीक है, ऐसा ही माता जी का नाम ज्यादा हम लोग लेते हैं इसलिए क्योंकि शी इज द एग्जीक्यूटिव फोर्स ऑफ श्री अरविंदो। श्री अरविंद जो काम किए हैं उसका एग्जीक्यूशन किए हैं माता जी, इसलिए उनका नाम हम लोग ज्यादा लेते हैं, नहीं तो दोनों एक ही है। तो जो 1956 में माता जी ने पृथ्वी चेतना पर मैनिफेस्ट किए हैं, उस दिन तक मनुष्य भी रेडी नहीं हुआ था। तो माता जी को पूछा गया मनुष्य रहेगा कि नहीं रहेगा, या ये ध्वंस होकर चले जाएगा। बार बार ये हुआ, 6 बार प्रलय हो गया, ये सप्तम बार है। अभी हम लोग जिस वर्ल्ड में है वो सप्तम, 7th क्रिएशन, 6 बार प्रलय हो गया। तो इस बार रहेगा क्या। तो 1967 में माता जी 3 चीज डिक्लेयर किए हैं। एक है ये सप्तम प्रलय नहीं होगा, दूसरा है मनुष्य जाति ध्वंस नहीं होगा, तीसरा है 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। अभी भी हम लोग टीवी में सुनते हैं कि कभी हो जाएगा क्या है। अभी यूक्रेन और रशिया का अंदर में जो चलता है, कभी भी हो सकता है, वर्ल्ड वॉर का शेप ले सकता है, लेकिन माता जी बोल रहे नहीं होगा। क्यों नहीं ले होगा, जो अतिमान शक्ति अवतरण किया है, जो वर्ल्ड वॉर कराता है, मनुष्य सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। एक बहुत बड़ा बड़ा फोर्स है, वो ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जो वर्ल्ड वॉर करते हैं उसको बोलते हैं लॉर्ड ऑफ परसूट, लॉर्ड ऑफ नेशन भी उसको बोला गया है। वो क्या क्या करता है, जो नेता लोग है उसको पोजेस करता है, उसी का थ्रू में वो वर्ल्ड वॉर कराता है, जो भी कराता है। तो वो जो फोर्स है ना, लॉर्ड ऑफ परसूट, उसको पकड़ लिया अतिमान शक्ति, तो वो मेन काम नहीं कर पाएगा। वार का करेगा, उनका एजेंट्स बहुत है, लेकिन वो खुद जो करना चाहिए था, वो वर्ल्ड वॉर, 3rd वर्ल्ड वॉर, वो कर नहीं पाएगा। इसलिए 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। मनुष्य जाति का जो ध्वंस होने का चांस था वो नहीं है, क्योंकि 1967 में हम लोग का जैसा एक आत्मा है, ऐसा एक जाति का भी आत्मा है, मनुष्य जाति का, जैसा भारत का भी एक आत्मा है, एक देश का आत्मा है, ऐसा मनुष्य का जो आत्मा है वो एक्सेप्ट कर लिया अतिमान शक्ति को 1967 में। तो वो एक्सेप्ट करने के बाद माता जी डिक्लेयर किए कि मनुष्य जाति ध्वंस नहीं होगा। इसका मतलब नहीं है मैं ध्वंस नहीं होऊंगा, ये अगर सोचूंगा तो गलत है। मनुष्य जाति प्रोटेक्टेड रहेगा, उसमें मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा मेरा साधना के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन जाति ध्वंस नहीं होगा। जैसा डायनासोर चले गया, डायनासोर अगर चले जाता है तो कोई एक डायनासोर अगर रहना चाहेगा भी रह नहीं पाएगा, क्योंकि एक जाति का एवोल्यूशन हो जाता है, उसमें एक डायनासोर का चॉइस नहीं रहता है। लेकिन यहाँ मैं अगर रहना चाहूंगा रह पाऊंगा, क्योंकि जाति का प्रोटेक्शन हो गया। तो अभी मनुष्य जाति का प्रोटेक्शन हो गया, मनुष्य जाति ध्वंस नहीं होगा, वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, लेकिन ये वार्स जितना चलता है वो तो होता रहेगा। क्यों होता रहेगा, माता जी को पूछा गया। माता जी बोला कि ह्यूमन ईगो जो है ना, ईगो को 100 का जरूरत है,
नहीं, ये द्वार फार में ही वो थोड़ा सा सीखता है, नहीं तो नहीं सीखता, इसका ईगो इतना है। एक बच्चा ने उनका पिताजी को पूछा कि इतना बड़ा बड़ा वार क्यों होता है? रामायण में वार है, महाभारत में वार है, आजकल यूक्रेन में वार है, हर जगह में पाकिस्तान इंडिया वार है, ये क्यों हो रहा है? तो उनका पिताजी ने बोला कि इतना बड़ा बड़ा बात तुम अभी क्यों जानने के लिए चाहते हो? वो राजनीतिक कारण है, अर्थनैतिक कारण है, आजकल धार्मिक कारण है, बहुत कारण है, तुमको ये समझ में नहीं आएगा। तो उस समय उनका जो बच्चा का माँ, वो किचन में कुछ कर रही थी, वो सीधा आ गई, अगर बोली उतना बड़ा बड़ा बात बोलने से बच्चा कैसा समझेगा? एक छोटा छोटा एग्जाम्पल देने से तो वो समझ सकता है। तो उन्होंने बोला तुम तो वहां कुकिंग कर रहा था, तुम्हारा काम तुम कर रहा था, इधर क्यों आकर भाषण दे रहे हो? तुम कौन हो? तो उन्होंने बोला मैं उनका माँ हूं। तो इन्होंने बोला तुम माँ होने से क्या मैं उनका बाप हूं? तो उन्होंने उनका बायोडाटा बोलने शुरू कर दिया और इन्होंने भी उनका बायोडाटा बोलने शुरू कर दिया। तो बच्चा ने बोला मैं समझ गया क्यों युद्ध होता है, वो राजनीतिक कारण नहीं है, अर्थनैतिक कारण नहीं है, धार्मिक कारण नहीं है, मैं हूँ। ये छोटा सा घर से झगड़ा से शुरू कर बहुत बड़ा बड़ा वार जो होता है उसका पीछे ये ईगो काम करता है। तो अभी मनुष्य जाति का सुरक्षित हो गया, लेकिन श्री अरविंद बोले मनुष्य जाति सुरक्षित होने से भी काफी नहीं है, क्योंकि अतिमानव शक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए एक माध्यम रहना चाहिए, वो लीडिंग लेगा भारत। तो इसीलिए श्री अरविंद बोल रहे हैं भारत को एक होना है। पहला इंडियन मस्ट बी इंडियन, मैं भारतीय होना चाहिए। तो मैं तो भारतीय हूं, हर आदमी बोलेंगे मैं भारतीय हूं, श्री अरविंद बोल रहे नहीं है, क्योंकि भारतीय का गुण क्या है? इंडियन नेवर लिव्स फॉर हिमसेल्फ, ही लिव्स फॉर द अदर्स एंड अबव ऑल फॉर द होल क्रिएशन एंड द डिवाइन। भारतीय का डेफिनेशन है वो कभी अपने के लिए जिएगा नहीं, वो जिएगा दूसरों के लिए, वो जिएगा समग्र सृष्टि के लिए, वो जिएगा भगवान के लिए। हम लोग तो उसे भूल गए, ऋषि मुनि ऋषि जी रहे थे, वो जब प्रार्थना कर रहे थे तब क्या कर रहे थे? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। अभी हम लोग क्या प्रेयर कर रहे हैं? मेरा बच्चे को ठीक कर दो या को ठीक कर दो, उसको। उससे अलावा हमारा जो प्रेयर इतना भी बड़ा नहीं होता है। पड़ोस का घर के लिए भी हम लोग प्रेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारा जो मुनि ऋषि थे वो अपना घर के लिए कभी प्रेयर करना देखा है क्या? वो बोलते हैं अगर समग्र सृष्टि प्रोटेक्टेड है उसमें तो मैं हूं, ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड होंगे, उसके लिए प्रार्थना का क्या जरूरत है? तो इतना बड़ा वाइड कॉन्शियसनेस, इतना अनसेल्फिश कॉन्शियसनेस, इतना अनइगोइस्टिक कॉन्शियसनेस, वो है भारतीय। तो उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हम भारत में जन्म लिया, ये सच है, लेकिन हम लोग अभी तक भारतीय नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जहां भी नौकरी करते हैं वहां से सब कुछ ले आते हैं घर को, करप्शन। भारत का अगर हम लोग प्यार करते हैं तो कैसे ये काम कर सकते हैं बोलिए आप? वो संभव है? प्यार करने से संभव नहीं है, लेकिन हम लोग जहां जाते हैं वहीं से लेकर आ जाते हैं घर को। सिर्फ हमको याद रहता है भारत माता को, वो है अगस्त 15, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है कर एक दो बार राउंड मार देते हैं। क्रिकेट मैच में ज्यादा याद आता है, स्पेशली पाकिस्तान का साथ जब क्रिकेट मैच होता है तब भारतीय जैसा लगता है हम लोग, नहीं तो हम लोग भारतीय नहीं है, क्योंकि भारत को हम प्यार नहीं करते। भारत को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया हम लोग किए हैं। इसलिए माता जी को एक साधक ने लिखा, सेव इंडिया फ्रॉम इंडियंस, सेव इंडिया नॉट फ्रॉम फॉरेनर्स, सेव इंडिया फ्रॉम इंडियंस। माता जी बोले देयर इज सम ट्रूथ इन इट, इसमें कुछ सत्य है, क्योंकि हम लोग भारत के लिए नहीं जीते हैं, हम लोग इतना सेल्फिश हो गए।
हम लोग भूल गए हमारा फोर फादर्स कितना महान थे, तो सब भूल गए हम लोग। लेकिन वो है, अंदर में है, फिर निकलेगा। यही श्री अरविंद बोल रहे हैं, ये टेम्पररी डिजीज है, हम लोग का ऊपर आ गया। ये हमारा मेन कैरेक्टर नहीं है, मेन कैरेक्टर हमारा अंदर में है। जागृति का जरूरत है, अवेकनिंग का जरूरत है। लेकिन हम लोग ओरिजिनली वही है, हमारा जो फोर फादर्स है वही है। हम लोग टेम्पररीली हम लोग को जॉन्डिस हो गया, तो जो करना चाहिए वो, जो खाना चाहिए वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा ही हम लोग अभी टेम्पररी फेज में है, इससे निकलना है। वही श्री अरविंद बोल रहे हैं, अतिमान शक्ति जब आ गया है पृथ्वी पर, उसको पहला भारत उसको ऑर्गेनाइज करेगा वो शक्ति को, तो वो भारतीय होना है एक चीज। दूसरा है भारत का जो एरिया है वो भी यूनाइटेड होना होगा, अखंड भारत। क्योंकि भारत माँ एक मिट्टी का क्षेत्र नहीं है, वो हमारा जैसा एक जीवंत बड़ी है। अगर मेरे हाथ पैर काट लेंगे तो मैं कैसा लीडिंग करूंगा समग्र पृथ्वी पर? भारत गुरु होगा, समग्र वर्ल्ड को लीडिंग लेगा भारत। लेकिन उसका हाथ चले गया पाकिस्तान उधर, ये हाथ चले गया श्रीलंका, वो हाथ चले गए, वो पैर चले गया बांग्लादेश, ऐसा खंड विखंडित हो गया है। तो श्री अरविंद बोल रहे हैं ये जोड़ेगा, जरूर जोड़ेगा, क्योंकि भगवान चाहते हैं। हम लोग अगर चाहेंगे तो जल्दी होगा, नहीं तो भी होगा, हमारा ऊपर निर्भर नहीं करता है, जरूर होगा। लेकिन हम लोग अगर कोऑपरेट करेंगे तो जल्दी होगा। ये सब मिलेंगे, फिर ये एक होगा, आत्मा से एक होगा। तो इसका पावर, वो भारत का जो एंशिएंट पावर है वो रीगेन करेगा और ये समग्र पृथ्वी पर राजत्व करेगा। तो ये सब काम माता जी ने हम लोग का थ्रू में कर रहे हैं। और ये भारत समग्र पृथ्वी का जो लीड लेगा, उसका जो कनेक्शन होगा वेस्टर्न कंट्रीज के थ्रू में, वो फ्रांस इंटरमीडिएट रोल करेगा और ऑर्गेनाइजेशन का काम अमेरिका लेगा, मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंस, ये सब का चीज श्री अरविंद ने लिखे हैं। ये सब काम अभी हो रहा है, इसीलिए माता जी वो काम कर रहे हैं। अभी तो शरीर में नहीं है, अभी सूक्ष्म शरीर में वो शक्ति काम कर रहे हैं। उस समय यही काम कर रहे थे माता जी कि ये पृथ्वी को दिव्य मानव आएगा, ये पृथ्वी दिव्य स्वर्ग बनेगा, ना भागना है ना भोगना है, लेकिन जहां है वहीं जागना है। अभी हम लोग को सन्यासी होकर भागना जरूरत नहीं है, कि भोग विलास में समय बिताना भी जरूरत नहीं है। स्वयं भगवान को हमारा अंदर में प्रकटित करने का समय आ गया। यही काम माता जी और श्री अरविंद ने किए। दूसरा प्रश्न है, श्री मां तो समग्र शक्ति की अधिकारिणी है, तो क्या उनमें और अन्य प्रतीकात्मक शक्तियों में कोई फर्क है? उदाहरण स्वरूप श्री मां और मां काली या मां दुर्गा की अंतर क्या है? The mother is the authority of all power. So is there any difference between her and other symbolic forces? For example, what is the difference between the mother and मां काली और मां दुर्गा? एक ही मदर फोर्स है, उसको बोलते हैं हम लोग अदिति। एक ही फोर्स है, एक ही सुप्रीम है, एक ही उसका फोर्स है, वो मदर है। वो डिफरेंट लेवल में काम कर रहे हैं। जैसा आप हैं, आप तो एक ही आदमी हैं, लेकिन घर में आपको पिताजी बोलते हैं, आप कहाँ जो नौकरी करते हैं आपको सार बोलते हैं, आपको फ्रेंड आपको नाम लेकर बुलाते हैं, और कहीं पे जाते हैं मार्केट में और कुछ बुलाते हैं। आप तो एक ही है, लेकिन आपका काम का हिसाब से नाम भी अलग है। हमारा जैसा एक आदमी का इतना फंक्शन है, जो स्वयं आदि जननी है, अदिति है, वो कितना लेवल में काम करते होंगे। वो जितना लेवल में काम करते रहते हैं, वो एक एक नाम से
उनका नाम दिया गया है, लेकिन मूलभूत से वही एक ही मदर है। देयर आर नो 1000 मदर्स, देयर आर नो lakhs ऑफ मदर, देयर इज ओनली वन सुप्रीम, देयर इज ओनली वन सुप्रीम मदर, ओनली सुप्रीम मदर एक ही है और सुप्रीम एक ही है। तो देवता ये सब कौन है? वो उनका संतान है। हम लोग जैसा भगवान का संतान है, देवताओं भी भगवान का संतान है, असुर भी भगवान का संतान, सब भगवान का संतान है। उनको मैनेजमेंट के लिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, जो देवताओं को। जैसा हम लोग का अंदर में कलेक्टर है, हमारा जैसा आदमी है, लेकिन उनका पास पावर है। रिटायरमेंट हो जाने के बाद नहीं रहेगा, वो हमारा जैसा फिर ये, लेकिन अभी उनका पास पावर है। ऐसा ही जितना गॉड एंड गॉडेसेस है, वो हमारा जैसा ही संतान है, लेकिन उनको भगवान ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि इसको मैनेज करो, इस मेरा सृष्टि को मैनेज करो। डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस को डिफरेंट पावर्स दिया गया है। जैसा लक्ष्मी का पास आप अगर जाएंगे, बोलेंगे मुझे ज्ञान दीजिए, तो वो फॉरवर्डेड टू सरस्वती डिपार्टमेंट, सरस्वती डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे। अगर सरस्वती जी के पास जाएंगे आप, बोलेंगे मुझे धन चाहिए, तो बोलेंगे फॉरवर्ड टू लक्ष्मी डिपार्टमेंट। भगवान हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनका पास सब कुछ है, लेकिन ये लोग का पास एक एक पावर है मैनेज करने के लिए। तो ये जो माँ काली है, माँ दुर्गा है, जितना भी है, एक एक पावर लेकर आए हैं। दुर्गा जी क्या पावर लेकर आए हैं? पावर ऑफ प्रोटेक्शन, मनुष्य को प्रोटेक्ट करने के लिए, असुर शक्ति जो आक्रमण कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको ये पावर दिया है। माँ काली भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका तेवर थोड़ा ज्यादा है, समझ लिया? उसको रोकने के लिए स्वयं शिव को आना पड़ता है। माता जी भी 2-3 बार रोक लिया उनको, वो सीधा जा गया, मैं फ्रांस को ध्वंस कर दूंगा, मैं जर्मन को ये कर दूंगा, वो आ जाते हैं। क्योंकि जहाँ भी थोड़ा सा हम लोग का सेल्फिशनेस आ जाता है ना, वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। माँ काली वो बोलेंगे ध्वंस कर दूंगा, माता जी बोलेंगे अरे सबको ध्वंस करने से फिर बनाना पड़ेगा ना, उसको तो चेंज कर सकते हैं हम लोग, तो वो फिर शांत होंगे। महाकाली बहुत वो पावरफुल है और उसको कंट्रोल कर काम करना है। दुर्गा देवी भी ऐसा ही है, लेकिन वो इतना उनका तेवर नहीं है, वो कंट्रोल में है। और हर साल जो खराब शक्ति है उसको नियंत्रण में लेकर आ जाते हैं, इसलिए हम लोग प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं। तो हर शक्ति का एक एक पावर है, वो एक एक काम कर रहे हैं। महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, माहेश्वरी, ये सब एक एक पावर है, उसका ऊपर रह गए हैं जो आदि जननी, दिव्य जननी, वो इन्हीं का थ्रू में काम कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट काम कर रहे हैं थ्रू वीडियो, थ्रू कलेक्टर, थ्रू स्टाफ, ऐसा ही भगवान सुप्रीम डायरेक्टली नहीं काम कर रहे हैं, वो उनका संतान का थ्रू में काम कर रहे हैं। तो यही है डिफरेंस, और कुछ नहीं। क्या किसी व्यक्ति का वास्तव में पुनर्जन्म होता है? अगर यह सच है, तो क्या हमें यह सामर्थ्य है कि वो व्यक्ति जब नूतन जन्म लेकर आए तो हम उसे पहचान पाए? यह सामर्थ्य हमको कैसे मिल सकता है? Does a person really take rebirth? If this is true, then do we have ability to recognize that person when he takes a new birth on this earth? How can we get this power? इसका बारे में माता जी बहुत इन डिटेल बोले हैं। वो बोल रहे हैं हम लोग जो बोलते हैं कि वो आदमी फिर जन्म ले लिया वहां, क्योंकि कैरेक्टर वो देखते हैं कि वो कैरेक्टर यहाँ था, वो कैरेक्टर सेम कैरेक्टर उनके पास आ रहे हैं, और वो याद भी कर रहे हैं यहाँ मैं जन्म लिया था, ये काम किया था। इन डिटेल भी हो जाते हैं, आप टीवी में आजकल देखते होंगे, एक एक दो इंसिडेंट वो भी दे रहे हैं। वो बच्चा बोल देता है मैं उधर था, मुझे कोई मार दिया, उसके बाद यहाँ जन्म लिया, इन डिटेल नाम का साथ बोल देता है। माता जी बोल रहे हैं वो पुनर्जन्म नहीं है,
वो क्या है, मेरा जो वाइटल बींग्स है, वाइटल बींग का प्राण सत्ता है, वो दूसरा जगह में जन्म लिया, आत्मा नहीं। आत्मा और एक चीज है, अंदर का चीज है, उसका ऊपर जो प्राण है ना, डिजायर्स एम्बिशंस लेकर बैठा हुआ है ना, वो भी एक बींग है। वो क्या करता है कि दूसरा जो जन्म लेता है उसका अंदर में चले जाता है, विथ मेमोरीज, ऑल मेमोरीज, जितना यहाँ काम किया है वो मेमोरीज को लेकर चले जाता है। वो बोलता है मैं वहां था, उनका वाइटल बींग था। वाइटल बींग का मीन्स प्राण सत्ता, वो क्या है, आत्मा का नहीं। आत्मा क्या करता है, आत्मा जब छोड़ता है, पहला क्या होता है कि हम लोग जब शरीर छोड़ते हैं, पहले शरीर को छोड़ते हैं, उसका बाद प्राण जगत में बहुत दिन रहते हैं, वहां बहुत तकलीफ है। जितना डिजायर एम्बिशंस इधर है ना, उतना तकलीफ वो जगत में हम लोग को भोगना पड़ेगा। इसलिए माता जी बोल रहे हैं कि जब जीना का समय है ना, उसी समय में तुम इस सब का ऊपर विक्ट्री ले आओ। अगर नहीं आओगे, वो प्राण जगत में तुम्हारा तकलीफ बढ़ जाएगा। इसलिए श्राद्ध प्राद है संतुष्ट करने के लिए। वहां बहुत तकलीफ में है वो लोग, वो जगत में। वहां जो शक्तियां हैं उनको खाने के लिए रेडी है। वो भूत प्रेत का जो बात बोलते हैं ना, विभिन्न शक्ति वहीं से पैदा होते हैं। तो वो जगत का थ्रू में वो जाएंगे। पहला शरीर को छोड़ेंगे, शरीर को छोड़ने का प्राण जगत में जाएंगे, वहां बहुत तकलीफ है। उसका बाद मन जगत है, मन का जो जगत, मन का जगत में कुछ दिन ठहरेंगे। वहां जो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट है, वो सब वो आइडियाज दूसरों लोग का अंदर में चले जाएगा। वो लोग अगर चाहेंगे तो सडनली आप देखेंगे एक आदमी सडनली उनका ज्ञान आ जाता है। कैसे आ जाता है? जो लोग शरीर छोड़े हैं, मन का जगत में है, वो लोग चाहेंगे कि ये अभी ट्राई कर रहे हैं, उसको दे देना, मेरा जो कैपेसिटी, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, इनको दे देंगे। तो सडनली वो साइंटिस्ट बन जाता है, सडनली एक महान व्यक्ति बन जाता है। हम लोग देखते हैं वो मन जगत में कुछ दिन रहने के बाद आत्मा जाता है आत्मा जगत को। ये मैं जाता है बोलता हूँ ना, ये हमारा लैंग्वेज है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इतना किलोमीटर जाने के बाद वो पहुंचेगा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये बोलने का चीज है। जैसे हम लोग गाड़ी में आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, तो क्वेश्चन उनको पूछेंगे, ड्राइवर को पूछेंगे बेरमू आ गया क्या? हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर को पूछेंगे बेरमू आ गया क्या? वो बोलेगा और कुछ समय वेट कीजिए, बेरमू आ जाएगा। एक्चुअली बेरमू आता है ना, हम लोग जाते हैं, लेकिन बोलने का चीज मैं भी बोलता हूँ, वो भी समझता है, ऐसा ही चलता है। तो ऐसा कुछ यूज्ड लैंग्वेज है। मैं जो बोलता हूँ पहले शरीर छोड़ता हूँ, उसका बाद प्राण जगत और 5 किलोमीटर दूर में है, वहां जाता हूँ। वहां के बाद मन का जगत और 20 किलोमीटर दूर में है, वहां जाता हूँ। उसका बाद आत्मा का जगत और कुछ डिस्टेंस में। ऐसा नहीं है, ये डायमेंशन का बात बोलते हैं। सेम चीज हर जगह में है। यहाँ देखिए इंटरनेट का वाइब्रेशन है, यहाँ रेडियो का वाइब्रेशन है, यहाँ बाकी जितना वेबसाइट्स का जो टीवी का वाइब्रेशन, सब इधर एक ही पॉइंट में है। लेकिन वही इफेक्ट होगा जिसका साथ में एट्यून होगा। अगर यहाँ रेडियो लेकर आ जाऊंगा तो रेडियो लगेगा, टीवी नहीं लगेगा। टीवी लगेगा तो टीवी का एट्यूनमेंट हो जाएगा, इंटरनेट तो इंटरनेट का एट्यूनमेंट हो जाएगा। यहीं पे मन का जगत है, यहीं का शरीर का जगत है, यहीं पे प्राण का जगत है, यहीं पे आत्मा का जगत है। हम लोग जो एट्यूनमेंट होते हैं वो डायमेंशन अलग अलग है। उसको इतना टेक्निकली समझाने के वाला हुआ, हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि शरीर छोड़ दिया, प्राण को चले गया, प्राण छोड़ दिया, मन। ये समझ में इजी होता है, इसलिए ये सब वर्ड यूज करते हैं। लेकिन सही में एक ही पॉइंट में सब कुछ है। मेरा पॉइंट में इधर जाओ जो है आपका पास में, वही पॉइंट में सब कुछ है। ऐसा ही बनाया गया। तो वो आत्मा जब आत्मा जगत में जाता है, वो ये पहला का जो जीवन का एक्सपीरियंस जो है, जितना जरूरत है, ऐसा नहीं मैं आज क्या खाया, क्या पिया, किसका साथ झगड़ा किया, ये सब मेमोरी में रहना जरूरत नहीं है। उनका जो एसेंशियल एक्सपीरियंस है उसको वो समेट लेता है, वहां कुछ दिन रहता है।
जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है उतना ज्यादा दिन वहां रहता है, उसको एकत्रित करता है, एसिमुलेट करता है। उसका बाद वो डिसाइड करता है मैं दूसरा जन्म क्या लूं। हम लोग सोचते हैं अगर इस जन्म में मैं टीचर हो गया तो नेक्स्ट जन्म में हेडमास्टर बन जाऊंगा, प्रमोशन तो होना चाहिए ना। तो हर जन्म में मैं सोच रहा हूँ प्रमोशन, ऐसा नहीं है। इस जन्म में मैं अगर राजा हूं, दूसरा जन्म में मैं भिखारी हो सकता हूँ, क्योंकि राजा का एक यूनिक एक्सपीरियंस है, भिखारी का और एक दूसरा एक्सपीरियंस है। सब एक्सपीरियंस लेकर मैं अपना का दिव्य व्यक्तित्व बनाता हूँ। तो हम लोग बोलते हैं मुझे भगवान ने क्यों इतना गरीब बना दिया, उनको क्यों इतना धनी बना दिया। अरे भाई तुम्हारा भी फेज अगर खत्म हो गया नहीं तो आएगा। हर आदमी हर फेजेस का थ्रू में जाएगा, आगे पीछे होकर। ऐसा नहीं है किसी को अन्याय हो गया किसी का, हर आदमी हर टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, ये जो डिफरेंट जीवन जो है, ये हम लोग डिफरेंट जीवन बोलते हैं, लेकिन एक ही जीवन का डिफरेंट एपिसोड्स है। श्री अरविंद बोल रहे हैं व्हाट यू कॉल लाइफ इज नथिंग बट एन एपिसोड ऑफ द लाइफ। बहुत बड़ा लाइफ का अनंत सीरियल है, वो उनका बिगिनिंग नहीं है, एंड नहीं है, उसका बीच में हम जो अभी है ये एक एपिसोड है। तो इस एपिसोड में मेरा सोल क्या डिसाइड किया है एक्सपीरियंस लेने के लिए, वही चीज करेगा, बाकी चीज में पीछे रख देगा। अगर लास्ट जन्म में मैं एक संगीतज्ञ था, अच्छा से गाना गा रहा था, इसका मतलब नहीं इस जन्म में भी गाऊंगा, लेकिन वो कैपेसिटी मेरा अंदर में है, वो सीड फॉर्म में मेरा है। इस जन्म में मैं क्या मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, क्या एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, वही सम्मुख में आएगा, फ्रंट फील्ड का आएगा, वो एक्सपीरियंस लेगा। ऐसा हर जन्म में कुछ कुछ एक्सपीरियंस लेते लेते हम लोग पूर्णांग होते हैं, इनफाइनाइट बीइंग होते हैं, भगवान का हर चीज को हम अंदर में समेट पाते हैं। ये हर जन्म का एक एक एपिसोड का एक्सपीरियंस हम लोग लेते हैं। तो किसको पता होगा? माता जी को पूछा गया मैं पूर्व जन्म में क्या था, अभी मुझे पता चल सकता है क्या? माता जी बोला बिकॉज ऑफ डिवाइन ग्रेस दैट यू डू नॉट नो। भगवान का कृपा है, तुम अभी जो अवस्था में है, अभी अगर पता चल जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा ना। क्या है, अभी तुम ऐसा एक निम्न चेतना में हो, अगर कोई एक आदमी 10,000 ले लिया, तुम उसको पीछे भागते हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, केस वेस वगैरह करते हो। अगर पिछला जन्म का याद आ जाएगा, इन्होंने मेरा 5,000 ले गया था और वो 10,000 ले गया था, वो पहला जन्म में और क्या ले गया था, तुम 5 मिनट जी नहीं पाओगे। इसीलिए टू फॉरगेट इज अ ब्लेसिंग। छोटा हम लोग जब छोटे थे वो सब भूल गए, अभी भूल जाना जरूरत है। नहीं तो आप मेरे साथ पढ़ रहे थे, उस समय मेरा बिस्कुट ले गया था, दीजिए, अभी मैं मांगूंगा। तो ये भूल जाना एक ग्रश है। कब आएगा? माता जी बोल रहे जब सोल सम्मुख में आ जाएगा जीवन में, वो सब कुछ टॉलरेट कर पाएगा, सब कुछ को प्रेम कर पाएगा। वो ऐसा नहीं देखेगा मेरा तुम ले लिया, तुम मुझे दे लो, नहीं तो फाइट करूंगा। ये जो निम्न चेतना जब तक है तब तक भूल जाना ही बेटर है। जब सोल आ जाएगा उसको सब कुछ याद आएगा। माता जी बोल रहे हैं तुम कौन सा जन्म में क्या था, सब याद आएगा। An awakened soul can recognize another awakened soul. एक सोल जागृत हो गया तो मेरे बारे में मुझे पता चलेगा, आपका बारे में भी पता चलेगा। पता चलने से झगड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि प्रेम ही वहां रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। अभी अगर पता चल गया तो आप मुझे मार सकते हैं, अगर मैं पिछला जन्म में आपको कुछ कर दिया था तो अभी कहाँ तुम चले जाओगे। लास्ट जन्म में तो तुम ऐसा चले गया था, अभी तुमको मैं पकड़ूंगा। तो भगवान ने बोला भूल जाओ, ठीक है, बेहोश में रहो, बेहोश में रहना ही कृपा है। तो ये जो पुनर्जन्म का बात बोल रहे हैं, केवल जिसका आत्मा अवेकेंड है उसको ही पता चलेगा कि पहला जन्म में क्या था, अभी क्या है, अगले जन्म में क्या होगा, उसका बारे में पता चलेगा और दूसरों के बारे में पता चलेगा। लेकिन दूसरों के बारे में वो बोलेगा नहीं। क्यों बोलेगा नहीं? भगवान का नियम का विरुद्ध हो जाएगा, फिर झगड़ा शुरू कर देंगे ना वो लोग। तो ये उसको पता होगा लेकिन बोलेगा नहीं।
भगवान को पता है, इसलिए ये बोलेगा नहीं, इसलिए उनको दिया जाता है वो ज्ञान। ये अगर बोलना शुरू कर देगा तो उसका फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा भगवान का से। कुछ लोग ब्लंडर कर देते हैं, एक्साइटमेंट में बोल देते हैं, उसका बाद उनका पावर चले जाता है। इतना पावर भगवान जो देते हैं ना, नहीं नहीं तुम योग्य नहीं हो, तुम मिसयूटिलाइज कर रहे हो पावर को, तो बंद कर देते हैं। तो केवल जिसका आत्मा प्रोमिनेंट है उसको पता होगा कि जन्म का रहस्य क्या है। और उसमें ये नहीं है कि मैं लास्ट जन्म में क्या खाया था, क्या एसेंशियल एक्सपीरियंस, मेरा जो एक्सपीरियंस में मैं आगे जाता हूँ वो सब चीज को नहीं याद कर पाऊंगा। बाकी सब चीज अगर जरूरत है तो मैं जा सकूंगा, लेकिन जाने का जरूरत मैं फील नहीं करूंगा। ऐसा है पुनर्जन्म का बात जो बोल रहे हम लोग जैसा स्टोरी देख रहे हैं वो सब इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन वो सिर्फ वाइटल बीइंग का काम है। प्राण जगत का जो स्टोरी हम लोग सुनते हैं, समझिए, असल स्टोरी आत्मा जगत में ही है। आत्मा ही कंटिन्यू करता है, बाकी सब तो चले जाता है। तो पुनर्जन्म का क्या मतलब? उसका बाद का प्रश्न है, मुझे एक ऐसा गुरु की आवश्यकता है जो समय समय पर मेरा पथ प्रदर्शन करे, मुझे सही दिशा दिखाए। क्या श्री अरविंद सोसाइटी से जुड़ने से मुझे मेरा आवश्यक अनुसार गुरु मिल सकता है? आई नीड ए गुरु who will guide me from time to time, show me the right direction. Can I get a guru as per requirement by joining Sri Aurobindo Society? आपका अंदर में अगर जानने का इच्छा है ना, वो परिस्थिति आपका गुरु बन जाएगा। वही आदमी आपके पास आएगा, वो बात आपको बताकर चले जाएगा। वो छोटा सा चिट्ठी भी आपको ज्ञान दे देगा अगर आप सही स्तर में है। आप अगर सही स्तर में नहीं है, गुरु आने से भी आप तो सुनेंगे नहीं, क्या फायदा? वो बोलते जाएंगे, आप तो सुनेंगे नहीं। श्री कृष्ण का पास विदुर था, श्री कृष्ण का पास दुर्योधन था, दुर्योधन का क्या फायदा हुआ? श्री कृष्ण तो शांति प्रस्ताव लेकर गया, क्या फायदा हुआ? तो गुरु आने से आपका क्या फायदा होगा अगर आप सही स्थिति में नहीं है? अगर आप सही स्थिति में है, भगवान अरेंज करेंगे हर मोमेंट, हर परिस्थिति आपके लिए प्रोग्रेस का एक एक अपॉर्चुनिटी होगा। आपका अगर अंदर में है कि ये सत्य को जानने के लिए मेरा इच्छा है, बस में बैठे हैं, पास में जो बैठे हैं ना, वो वही चीज आपको बोलेंगे। भगवान का नेटवर्किंग है। आप अगर जानने के लिए चाहते हैं ना, चारों तरफ में गुरु ही गुरु है आपको समझाने के लिए। आप अगर जानने के लिए नहीं चाहते हैं ना, वो रहने से भी फायदा नहीं। तो मां श्री अरविंद का योग में गुरु के पीछे भागना जरूरत नहीं है। आपका अंदर में एक ऐसा, उसको बोलते हैं ईगरनेस, आगे जाने का, भगवान का साथ मेरा संपर्क बढ़ने का एक ऐसा ईगरनेस जैसा प्रहलाद का था, जैसा ध्रुव का था। ध्रुव जब तपस्या में बैठा था, विष्णु का जो आसन टलमल हो गया, इतना मेडिटेशन वो कर रहा था। तो विष्णु ने बोला, कौन ऐसा मेडिटेशन कर रहे हैं, मेरा आसन टलमल हो रहा है। तो देखा कि इतना छोटा बच्चा, तो उनको बोले कि अरे भाई, इतना छोटे से वो अगर ऐसे सब करेगा तो दुनिया कैसे चलेगा? उसको बोलो थोड़ा संसार करने के बाद रिटायरमेंट एज में थोड़ा करेगा, अभी क्या कर देता है वो। तो इनको भेजा नारद जी को कि उसको थोड़ा समझाओ, वो घर को चले जाए। तो नारद जी गए, उनको बोले तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा पिता माता तुमको ढूंढ रहे हैं। तो वो बोले तुमको कैसा पता चला? मेरे को सिर्फ पता नहीं, मैं तुमको दिखा सकूं। उस समय टीवी था उनका हाथ में, ऐसा दिखा दिया, देखो तुम्हारा पिता माता जंगल में कैसा घूमते हैं। तो उन्होंने बोला तो आप तो ऑर्डिनरी आदमी नहीं होंगे तब,
हर आदमी तो ये काम नहीं कर सकता है, आपका परिचय क्या है? तो उन्होंने बोला कि मैं नारद हूं। तो मेरा अच्छा हुआ, आप तो डायरेक्ट मुझे विष्णु जी के पास ले सकते हैं। देखिए कंसंट्रेशन कहाँ है। हम लोग अगर वहां बैठे होते तो क्या करते? अरे पिता मित्र उधर रोते हैं, ठीक है पहले चल दो। लेकिन उनका एक ही ऑब्जेक्ट था विष्णु जी का साक्षात करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आप अगर नारद है तो मुझे आप ले सकते हैं। तो उन्होंने बोला यही जो शरीर में आप विष्णु लोक नहीं जा सकते हैं, मरने के बाद जाएंगे, नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने पूछ रहे हैं तो वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? देखिए, तो वो बोले वो तो जहां भी इच्छा है आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए घोर तपस्या करना है। तो उन्होंने बोला मैं तो वही कर रहा हूँ, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मैं तो वही कर रहा हूँ, तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तो नारद जी उनको प्रणाम किया, बोला तुम एज से छोटा है लेकिन तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। तो ऐसा अगर आपका इगरनेस है, आपका पास चारों तरफ में गुरु अरेंजमेंट हो जाएगा, हर चीज में आपको क्या करना क्या नहीं करना उसका इंडिकेशन आपको मिलते जाएगा। और श्री अरविंद योग में भगवान का अलावा और कोई गुरु नहीं है। हाँ सहायक है, थोड़ा सा गाइड वाइड दे सकता है, लेकिन गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब जिसको आप सरेंडर कर रहे हैं। गुरु और शिक्षक में फर्क है। गुरु का मतलब जिसको आपका लाइफ सरेंडर कर रहे हैं। भगवान का अलावा और किसी को सरेंडर मत करना। जिसको सरेंडर कर रहे हैं वो जितना भी महान हो, उसका ईगो है, ईगो का पास सरेंडर होता है। भगवान का पास ईगो नहीं है, तो उसको सरेंडर करने से आप भी ईगोलेस होंगे। नहीं तो उनका जो ईगो है, उनका ईगो मेरा ईगो मिलकर थोड़ा बड़ा ईगो हो जाएगा। तो इसीलिए श्री अरविंद योग में सिर्फ भगवान को सरेंडर किया जाता है, बाकी सबसे हेल्प लिया जाता है। जब जब जरूरत है, आपको अगर कुछ पता है तो मैं हेल्प ले सकता हूँ, आपसे अगर कुछ काम है तो मैं ले सकता हूँ, वो तो है। लेकिन किसके ऊपर डिपेंड मत करना, भगवान के ऊपर डिपेंड करना। हर आदमी को आप हेल्प कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ये दोनों है। लेकिन किसी का ऊपर निर्भर मत करना। अगर निर्भर करोगे तो माता जी बोले गिर जाओगे और खून निकलेगा, क्योंकि वो लोग तुमको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे भगवान का अलावा। जैसे एक पेड़ में एक आदमी खड़ा है और एक पक्षी खड़ा है। जब पेड़ गिर जाएगा, कौन गिर जाएगा बोलिए? पक्षी या मनुष्य? मनुष्य, क्योंकि मनुष्य उसका ऊपर खड़ा है और उसके ऊपर निर्भर करता है। पक्षी खड़ा है लेकिन निर्भर करता है अपना पंख का ऊपर। ऐसा ही हमारा पंख है भगवान। हम हर जगह में खड़े हो सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, हेल्प दे सकते हैं, लेकिन निर्भर करेंगे हमारा पंख, वो जो भगवान है हमारा अंदर में, उसी के ऊपर निर्भर कर चलेंगे। यही श्री अरविंद का योग का मेन सीक्रेट है। यहाँ गुरु का खोजने का जरूरत नहीं है। जो भी जब जरूरत होगा वो आपके पास आएगा। आप अगर व्याकुल हैं, आपका अंदर में खोने के लिए, आप जो है उसमें संतुष्ट नहीं है और कुछ होने के लिए चाहते हैं, तो गाइड्स आ जाएंगे आपके पास, बिना फीस लेकर आपको बता देंगे। बिना फीस नहीं लेंगे। इतना सुंदर ये नेटवर्किंग है भगवान का। जो चाहता है भगवान होने के लिए, माता जी लिखे हैं, जो चाहता है भगवान होने के लिए कोई उसको रोक नहीं सकता एक्सेप्ट हिमसेल्फ। वो खुद को रोक सकता है, लेकिन और कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि भगवान उसको उतना पावर दिए हैं। आप अगर बोलेंगे मैं भगवान होना चाहता हूं लेकिन ये लोग मुझे अपोज कर रहे हैं, गलत है। क्योंकि कोई भी आपको अपोज नहीं कर पाएगा। आपका अंदर में इतना शक्ति है और भगवान खुद आ जाएगा आपको हेल्प करने के लिए। सामान्य लोगों का श्री अरविंद सोसाइटी से जुड़ाव या संबंध कैसे तीव्र बनाया जा सकता है? क्योंकि अभी तक ऐसा अनुभव हो रहा है कि लोगों का संस्था की तरफ आकर्षण से अधिक विकर्षण है। इस परिस्थिति में हम सदस्यों का क्या भूमिका होनी चाहिए?
how can the connection or relation of common people with Sri Aurobindo society be intensified? Because till now, it is felt that people have more repulsion towards the organization than attraction. What should be the role of us as a members of this society? ये बहुत important point, क्योंकि देखिए हर संस्था में उनका विस्तार बहुत है, हम लोग का विस्तार इतना नहीं हुआ है। उसका कारण हम ही है और कोई नहीं। किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, हम ही है। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान को जान लिया तो हो गया, अतिमान हो जाएंगे, ऐसा बहुत आदमी सोचते हैं। वो कलेक्टिवली नहीं सोचते हैं। जैसा मैं एक बार मुंबई गया था, वहाँ रिलीफ सेंटर चर्च गेट में है, तो बहुत डिफिकल्ट में वहाँ जाकर पहुंचा। बहुत दूर में था, 4-5 घंटा हो गया वहाँ पहुंचने के लिए, एक बस से दूसरा बस एक हिसाब पर। तो वहाँ क्या है कि फ्लैट का फर्स्ट फ्लोर में वो है, मुझे किसी ने फोन कर बताया। तो वो फ्लैट में मैं जब वहाँ पहुंच गया, तो वहाँ जो गार्ड था उसको पूछा मैं, श्री अरविंद रिलीफ सेंटर इधर है क्या? तो ऐसा सोचा, श्री अरविंद पहले थे, अभी ट्रांसफर होकर कहीं चले गए। ये दुख का बात है कि उनको पता नहीं है। उनका कारण के लिए, हम लोग का कारण है। हम लोग उनको बताते नहीं, हमारे पड़ोस में है उसको भी बताते नहीं। इतना बड़ा चीज हो गया, श्री अरविंद आकर यहाँ इतना बड़ा काम किया, हम लोग उससे बेनिफिट लेते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन पड़ोस को बोलते नहीं। ये सेल्फिशनेस है। हम लोग खुद एंजॉय करते हैं। अगर आप सोचिए, माता जी आपका लाइफ से निकाल दीजिए, इज देयर एनी लाइफ है क्या? कुछ नहीं है। तो इतना बड़ा चीज है, लेकिन दूसरों को आप बताते नहीं। कितना सेल्फिश है हम लोग। तो एक चीज है बताना है, लेकिन बताने के बाद वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे उनका दायित्व है। यहाँ जबरदस्ती नहीं है। इसलिए यहाँ क्या है, हमारा जो क्या बोलते हैं, दीक्षा यहाँ नहीं है। दीक्षा लेना नहीं है, उसको डरा देंगे, नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। नहीं, सिर्फ माता जी और श्री अरविंद का बात बोलने के बाद उनको हाथ में अगर कुछ टच हो गया, अगर वो चाहेगा तो वो खुद करने के लिए ट्राई करें। लेकिन हम लोग अगर उसको बताएंगे भी नहीं, कुछ भी उनको पता ही नहीं श्री अरविंद आकर ऐसा किया। बहुत आदमी को उतना ही पता है कि वो फ्रीडम फाइटर है, उससे ज्यादा किसी को पता नहीं कि क्या है। मैं जब अभी गया था यहाँ नागालैंड और जो अरुणाचल प्रदेश, वहाँ जो मिलिट्री बॉर्डर एरिया ना, मिलिट्री फोर्स है, वहाँ जाकर हम लोग खड़े हुए थे गेट का सामने, बोलने के लिए कि श्री अरविंद के बारे में उन लोग को बताएंगे। वो गार्ड मना कर दे, यहाँ कुछ नहीं होगा ऐसा, यहाँ यह सिर्फ युद्ध होता है और कुछ नहीं होता। लेकिन देखिए माता जी का कृपा कैसा है, अंदर से कमांडर सीधा हमारे पास आ गया गेट के पास, पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए। हम लोग बोले कि श्री अरविंद के बारे में आप लोग को बताएंगे, वो भारत के बारे में बहुत कुछ बताया। इमीडिएटली वो बुलाया, हम लोग को खाना पीना दिया, उसके बाद 300-400 सोल्जर्स को एकत्रित किया। उसके बाद बोले आप बोलिए क्या, तो मैं श्री अरविंद का 5 ड्रीम्स बता दिया। वो लोग इतना खुश हो गए कि हम लोग को गेस्ट हाउस में 5 दिन रखा फ्री ऑफ कॉस्ट में। वहाँ रूल का बाहर है, वहाँ ऑफिसर को भी कुछ देना पड़ता है मिनिमम, हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में रखा है। वहाँ नॉन वेज का अलावा और कुछ नहीं होता है, नॉन वेज और पीने का, तो दोनों छोड़कर कुछ नहीं होता। हम लोग के लिए वो वेजिटेरियन मील्स बनाया, 5 दिन हम लोग को रखा। उन लोग को पता नहीं था। वो बोला इतना सुंदर चीज हम लोग को कैसा पता नहीं था। मैं बोला हम लोग ही रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम लोग को पता है लेकिन हम लोग किसी को बताते नहीं। तो आपका ये काम है, इम्पोर्टेंट काम है, आप घर घर जाकर ये सब बताना है, सही ढंग से बताना और इम्पोर्टेंट है। अगर आप बहुत बड़ा बड़ा लाइफ डिमांड जाकर उनको बताएंगे
तो उसके ऊपर चले जाएगा, वो बोलेगा क्या बोल रहे हैं ये, हेलीकॉप्टर लेकर आया या जेट प्लेन लेकर आया। तो ये चीज दूसरा पॉइंट में बोल रहा हूं, आपको बताना है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है उनका लेवल में कैसे बताएंगे। आप अगर पीजी कर दिया ठीक है, लेकिन केजी का क्लास कैसे लेंगे। केजी का लेवल में केजी का जैसा बताना पड़ेगा, वो नहीं होता है। अभी जितना भी लोग जाते हैं ना मिलने के लिए, बोलने के लिए, वो पीजी कर दिया तो नर्सरी आदमी को पीजी जैसा पढ़ाता है। तो वो सो जाएगा, तो बोलेगा क्या ये हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट है, हम लोग जरूर बताएंगे, लेकिन कैसा बताएंगे। वो लोग जिस लेवल में है उसी लेवल में ये चीज को पहुंचाने के लिए एक रिसर्च होना है, एक साधना है वो। क्योंकि विकृत नहीं होना है, डिफर नहीं होना है, सत्य को सत्य का प्रेजेंट करना है, लेकिन सुंदर में, इंटरेस्टिंग वे में, एक एग्जाम्पल देकर उनको समझाना है। तब जाकर वो लोग का अंदर में इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो ये रिपल्सन नहीं बढ़ेगा। रिपल्सन क्यों बढ़ता है। वो लोग बोलते हैं ये मंगल ग्रह से है, हमारा लोग नहीं है। जो बात बोलते हैं ना, ये हमारा लैंग्वेज नहीं है। उनका लैंग्वेज में अगर बताएंगे नहीं तो वो लोग बोलेंगे मंगल ग्रह से आए हैं। हम लोग भी अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं, हम मंगल ग्रह से आए हैं, श्री अरविंद का डिवोटी है, छूना मत। इतना बड़ा अहंकार है हम लोग का। हम लोग माताजी की श्री अरविंद का भक्त हो गया, बहुत बड़ा अहंकार है। तुमको क्या पता है, मैं लाइफ डिवाइन पढ़ा हूं, ये पढ़ा हूं, वो पढ़ा हूं, वो पढ़ा हूं, हाँ कितना पढ़ा हूं। तो आपका जितना ज्ञान है उतना विनम्रता होना चाहिए। ज्ञान और विनम्रता ये दोनों एक ही साथ अगर नहीं रहा तो आप बहुत बड़ा असुर हो गया। असुर का भी ज्ञान होता है, रावण का जितना ज्ञान था किसका था क्या, लेकिन उसका क्या हुआ। हम लोग का भी वैसा ही होगा। मैं बोल रहा हूँ मैं श्री अरविंद को इतना पढ़ा हूँ, मैं इतना काम किया हूँ, माता जी को दर्शन किया हूँ। ये बायोडाटा कुछ काम नहीं करेगा अगर तुम्हारा अंदर में समर्पण भाव नहीं है, विनम्रता नहीं है। तुम्हारा बायोडाटा ही तुम्हारा काल होगा। तो पहला चीज है, हम लोग निकलना है, दूसरे आदमी के पास पहुंचना है, लेकिन उनका लैंग्वेज में बताना है, और हमारा अंदर में एक विनम्रता रहना है। जिसको हम बताते हैं हम लोग फील करते हैं क्या कि उनको पता नहीं है, मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है, उनको पता है, मुझसे ज्यादा पता है, मुझसे ज्यादा पता है। मैं क्या बताता हूँ, मैं खुद लर्न करता हूँ बताने का थ्रू में। टीचिंग इज अ डबल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसलिए बोलते हैं ना, आप कितना एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, आप जितना पढ़ाया है उतना आपको पता चला है। इसलिए टीचिंग इज अ डबल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आपको मैं जितना समझाता हूँ ना, उससे ज्यादा मैं खुद को समझता हूँ। तो ये सब एटीट्यूड अगर चेंज नहीं होगा, हम लोग पब्लिक के पास कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। हम लोग बहुत बड़ा भगवान होकर उनके पास जाते हैं। हाँ, तुम्हारा क्या जरूरत है। वो बोलेगा मुझे कुछ जरूरत नहीं, तुम चले जाओ। तुम्हारे पास बहुत है तो चले जाओ। हम इतना ईगो लेकर जाते हैं उनका पास, वो प्रॉब्लम है। तो कंप्लीटली सरेंडर, माता जी को सरेंडर कीजिए। वो आपका थ्रू में बताएंगे उनको, आप नहीं बताएंगे, वो बताएंगे आपका थ्रू में। आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। जब स्वामी विवेकानंद को पूछा गया आप इतना अच्छा स्पीच कैसे दिए, 1893 में जो स्पीच दिए थे, वर्ल्ड फेमस हो गया, तो उन्होंने बोला ये मूर्ख क्या इतना अच्छा बोल सकता है। मेरा कंठ में सरस्वती बैठे थे, उन्होंने बताया। अगर इंस्ट्रूमेंट का कुछ गलत होगा तो अच्छा से वो बता नहीं पाए होंगे, इसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। जैसा एक माइक है, मैं बताता हूँ, अगर घड़ होता है तो ये इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्सिबल है। ऐसा ही अगर कुछ सरस्वती माता जी बोलना चाहते होंगे लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट इनकेपेबल है, उसके लिए मैं दायी हूँ। लेकिन अगर मेरे से कुछ अच्छा चीज आ गया, माता सरस्वती इसके लिए कारण है।
तो हम लोग इसी स्पिरिट में काम करना है। अगर मुझसे कुछ निकल आ गया अच्छा चीज, उनका सरेंडर करना है कि आप मुझे यूज किए हैं इसीलिए कुछ अच्छा निकल गया, नहीं तो मेरा अंदर में क्या है इतना अच्छा निकलने के, क्या तपस्या क्या है। ये मनोभाव से हम लोग को आगे जाना है। जाने से देखेंगे पब्लिक धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें है। माताजी और श्री अरविंद जो फिलोसफी में इतना इंटरेस्टिंग चीज है, हर क्वेश्चन का आंसर है। आप जो भी क्वेश्चन मुझे पूछिए, मुझे देना नहीं पड़ेगा, माताजी और श्री अरविंद ऑलरेडी दे दिए। मैं इसलिए मेरा काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ। आप अगर क्वेश्चन दे दिया तो मैं सर्च करना शुरू कर देता हूँ, मेरा आंसर नहीं देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मदर एंड श्री अरविंद दे दिया। मुझे क्या जरूरत है मेरा अपना इग्नोरेंट आंसर देने का, क्या जरूरत है। तो आप लोग अगर ये फील करेंगे कि ये चीज हर आदमी के पास पहुंचना है, तो ये 3 क्वालिटी रहना है। अपने आप को सिमट ले, एक जगह में मत रहिए, दूसरों के पास पहुंचिए। दूसरा है आप जो डिस्कशन करेंगे वो सिंपल होना है। तीसरा है आपका जो ईगो टोटली 0 होना है, समर्पित भाव से जाना है। जिसको आप बताते हैं वो आपसे ज्यादा जानता है, ये मनोभाव से जाना है। आपसे ज्यादा उनको पता है, वो एक्सप्रेस नहीं करता है लेकिन उनका पास वो ज्ञान है। ऐसा अगर जाएंगे तो देखेंगे कम दिन में ये अनुष्ठान बढ़ते जाएगा।